जय श्री गणेशाय। आप सभी को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। तो आइए गणेश चतुर्थी व्रत कथा का आरंभ करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको पूजन विधि एक बार बता देता हूँ। माघ में भालचंद्र नाम से श्री गणेश जी का षोडशोपचार विधि से श्रद्धा युक्त होकर पूजन करना चाहिए। तिलों के 10 मोदक यानी कि लड्डू बनाकर पंचगणाध्यक्ष के श्री गणेश जी के सामने रखें और 5 ब्राह्मणों के लिए अर्पण करें। आइए अब हम गणेश चतुर्थी व्रत कथा का आरंभ करते हैं। इस संबंध में मैं आपको राजा हरिश्चंद्र का इतिहास सुनाता हूँ। सो आप सुनिए। पहले समय में अत्यंत प्रतापी क्षत्रिय धर्म में तत्पर सत्यवादी और ब्राह्मण भक्त हरिश्चंद्र नाम के राजा थे। इनके शासन काल में न कहीं रोग का भय होता था, न कोई दरिद्र था और न ही कोई अल्पायु होता था। उसके राज्य में ऋषि शर्मा नाम का एक तपस्वी ब्राह्मण रहता था। थोड़े ही समय में इसके एक पुत्र हुआ, परंतु देवी योग से ऋषि शर्मा मृत्यु को प्राप्त हो गया और उसकी स्त्री ने अपने पुत्र को पालन पोषण किया। भीख मांग कर लाती हुई उस ब्राह्मणी ने अत्यंत दीन अवस्था में उसका लालन पालन किया और सकट चतुर्थी का व्रत करने लगी। वह पवित्र आचरण वाली भीख मांग कर लाए हुए तिलों के 10 लड्डू बनाकर गोबर से गणेश जी की मूर्ति बनाकर कहे हुए प्रकार से सदैव पूजा किया करती थी। एक दिन उसका पुत्र गणेश जी की मूर्ति को खिलौना समझकर गले में बांधकर खेलने के लिए बाहर निकल गया। उसी समय एक दुष्ट कुम्हार ने उस 5 वर्ष के बालक को अपने जलते हुए आवे में डाल दिया। इधर उसकी माता पुत्र को न पाकर उसके वियोग में पागल सी हो गई और गणाध्यक्ष का पूजन करके विलाप करने लगी। हे गणेश, हे महाकाया, हे प्रातःकालीन सूर्य के सदृश लालिमा वाले, हे जटाजूट से शोभायमान, पुत्र दुख से पीड़ित हुई, आप मेरी रक्षा करें। हे गजानन, हे 4 भुजाओं वाले, हे मस्तक पर चंद्रमा से शोभित, हे विनायक, हे अनाथों के नाथ, हे भक्तों को अभिष्ट कर देने वाले, पुत्र दुख पीड़ित, मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार आधी रात तक वह विलाप करती रही। सवेरा होते ही जब उस कुम्हार ने आवा खोल कर देखा तो उस 5 वर्ष के बालक को उसी आवे में घुटनों तक के पानी में खेलता हुआ पाया। इस प्रकार उस बालक को देखते ही वह भय के मारे कांपने लगा और राजमहल में जाकर राजा के सामने अपना सारा कुकर्म कह सुनाया। कुम्हार कहने लगा कि हे महाभाव, हे जलती हुई अग्नि के समान तपस्वी राजा हरिश्चंद्र, मैंने ऐसा अधर्म किया है जिससे मैं वध के योग्य हूँ। हे राजन, राजकन्या के विवाह के लिए मुझे कुछ मिट्टी के बर्तन शीघ्र से शीघ्र पका कर देने थे, परंतु कई बार आवे में आग लगाने पर भी वे पके नहीं। तब मैंने जादू टोना जानने वाले एक तांत्रिक से जाकर पूछा तो उसने चोरी चोरी एक बालक की बलि देने के लिए कहा। तब मुझको बड़ी चिंता हुई कि किसके बालक को अग्नि में डाला जाए। जिसके बालक को मैं अग्नि में डालूंगा वह तो मुझे उसी समय मार डालेगा। इस भय से मैंने किसी विधवा के लड़के को बलि देने का निश्चय किया और अपनी भार्या को समझा कर कहा कि ऋषि शर्मा नाम का ब्राह्मण मर गया है। उसका एक लड़का 5 वर्ष का है। उसकी विधवा माता भीख मांग कर अपना और पुत्र का पालन करती है। यदि इसके पुत्र का बलिदान किया जाए तो वह गरीब दुखिया कुछ भी नहीं कर सकेगी और मेरे सब बर्तन पक जाएंगे। अपनी स्त्री से ऐसा कहकर मैंने खेलते हुए उस बालक को पकड़कर आवे में डाल दिया और सुखपूर्वक रात को सो गया। सवेरा होते ही आवे के बर्तन पके या नहीं ये देखने के लिए वहां गया और आवा खोल कर देखता हूँ तो जिस अवस्था में बालक को वहां डाला था उसी अवस्था में उसको वहां निर्भय खेलता हुआ देखकर भयभीत हो गया और यहाँ आया हूँ। इस प्रकार उसके वचन सुनकर राजा बहुत ही चकित हुआ और जहाँ बालक खेल रहा था वहां उसने स्वयं बालक को इस प्रकार देखकर अपने अमात्य से कहा, ये क्या बात है और यह बालक किसका है? इसका निश्चय करो। इस आवे के भीतर कमल से सुशोभित घुटने तक जल और वे दुर्यमणि के समान दुर्वा कैसे उत्पन्न हुई? इस दरिद्र बालक को न क्षुधा और न ही प्यास है। घर की तरह निर्भय होकर यहाँ खेल रहा है। राजा के इतना कहने पर रोती कलावती वह ब्राह्मणी वहीं वहां पर आ पहुंची
और जैसे गाय अपने बछड़े के पास जाती है और उसे प्यार करती है, वैसे ही उसने अपने बालक को देखकर उसे उठाकर अपनी छाती से लगा लिया, उसे चुंबन किया और रोती कामती हुई राजा के पास बैठ गई। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, हे ब्राह्मणी, अग्नि से इस बालक को क्यों नहीं जलाया? क्या तू कोई जादू टोना जानती है अथवा तूने कोई उग्र तप किया है? ब्राह्मणी बोली, हे राजन, ना मैं कोई चेटक जानती हूँ, ना धर्म जानती हूँ, न मैंने कोई तप किया और न ही कोई दान किया, न विधान किया और न ही कोई बलिदान किया है। हे राजन, मैंने केवल संकट नाशन का एकमात्र उत्तम व्रत किया है, उसी के प्रभाव से ही मेरा बालक कुशल पूर्वक है। इस प्रकार उसका वचन सुनकर राजा ने कहा कि ये व्रत मुझे भी बहुत अच्छा लगा है, अतः मेरी सारी प्रजा इस व्रत को अवश्य करे। हे युधिष्ठिर, इस प्रकार राजा ने उसकी परिक्रमा करके कहा कि हे ब्राह्मणी, तू धन्य और तपस्विनी है, मेरी सारी प्रजा का गणाध्यक्ष का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार आश्चर्य युक्त होकर सारी प्रजा ने प्रति मास गणाध्यक्ष की पूजा कर को आरंभ किया। इस प्रकार व्रतराज के प्रभाव से ब्राह्मणी को उसका पुत्र प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजा युधिष्ठिर, इसलिए व्रतों में उत्तम इस व्रत के प्रभाव से आपका भी अभिष्ट सिद्ध होगा। हे राजन, जो कोई समस्त सिद्धि देने वाले इस व्रत को करता है, उसको गया हुआ राज्यमित्र, पुत्र आदि समस्त सुख प्राप्त होते हैं। हरिओम। जय श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंडाय महाकाय सूर्यकोटि संप्रभम आयुर्देहि यशोदेहि मिश्रदेहि बल तथा पुत्र प्रपौत्र देंगे। वक्रतुंडाय महाकाय सूर्यकोटि संप्रभम। श्री गणेशाय नमो नमः।